जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंडोज़ डिवाइस में देखो आपको तीन मेजर प्रॉब्लम आती है। पहला, आपको अपने विंडोज़ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल होती है वो करप्ट होती है, डैमेज होती है, तो आपका सिस्टम लैग करने लगता है या आपके वो ब्लू स्क्रीन वगैरह आने लगती है। नंबर टू, आपको नेटवर्क के इश्यूज़ आते हैं, आप वाईफाई कनेक्ट करने जा रहे हो, नहीं कनेक्ट हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, स्लो इंटरनेट चल रहा है। और नंबर थ्री जो है वो है आपका स्टोरेज। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम आपको आती है। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको 6 ऐसे पावरफुल कमांड बताऊंगा पावर शेल की, जिसे आपको रन करना है। और रन करने के बाद 90% तक जो है आप अपनी इन तीनों प्रॉब्लम को फिक्स कर लोगे। और मेक श्योर वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको इन बिटवीन ये भी बताऊंगा इन सारी कमांड की आप एक बैट फाइल कैसे बना सकते हो, जो वन क्लिक करो और ऑटोमेटिकली वो सारी कमांड रन हो जाएंगी। एंड यस गाइज, अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरा एक और ऑल्टरनेट चैनल है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्यार आप उस पर भी दीजिएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ओपन करके हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले पावर शेल ओपन कर लेते हैं। तो विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, टाइप करो पावर शेल। विंडोज पावर शेल आपको मिलेगा, इस पे आप राइट क्लिक कर लेना, रन एज एडमिन करा लेना, ताकि आपके पास सारी परमिशन रहे हर तरह की कमांड को रन करने का। तो अब इधर हम सारी पावर शेल कमांड को रन कर सकते हैं। और सबसे पहली पावर शेल कमांड जो हम रन करने वाले हैं वो है winget। अब winget कमांड हम क्यों रन करेंगे, क्योंकि हमें ये अश्योर करना है कि हमारे कंप्यूटर पे सारे एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड हैं वो अप टू डेट हैं। क्योंकि आउटडेटेड एप्लीकेशन होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेशन ठीक से हो सकता काम ना करे, और आउटडेटेड एप्लीकेशन होने की वजह से, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत बार जो मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप अपने सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट कमांड है winget स्पेस अपग्रेड डैश डैश ऑल। तो बस ये वाली कमांड आपको टाइप करानी है, winget स्पेस अपग्रेड स्पेस डैश डैश ऑल। और जैसे अब आप एंटर करोगे तो ये जितने भी प्रोग्राम एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे आउटडेटेड हैं उन्हें फाइंड आउट करेगा और उसे ऑटोमेटिकली अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। और ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे सारी लिस्ट भी आ गई है, यहाँ पे क्या वर्जन है, उसका अवेलेबल वर्जन क्या है, और उसको ये फाइंड आउट कर रहा है। और ये देखो वॉइड टूल्स है एवरीथिंग का, तो एवरीथिंग को भी इसने यहाँ पे अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वन बाय वन ये सारी एप्लीकेशन आपके ऑटोमेटिकली अब अप टू डेट होंगी। तो इसे थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, वेट करना है जब तक कि ये पूरी कमांड आपकी कंप्लीट ना हो जाए। तो ये देखो गाइस, फाइनली कितनी सारी एप्लीकेशन मेरे डिवाइस पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई हैं। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये देखिए एवरीथिंग है, फिर WinRAR थी, Node.js भी थी, विजुअल स्टूडियो बिल्ड टूल्स, OBS स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, पाइथन लॉन्चर। तो ये सारी देखो एप्लीकेशन आपके सामने फटाफट ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और ऑटोमेटिकली सारी एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर मेरे डिवाइस में अप टू डेट हो गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, और जिधर हम फिक्स करेंगे नेटवर्क इश्यूज़ को। तो अगर आपके डिवाइस में किसी तरह का नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ है, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, स्लो कनेक्शन है, हाई पिंग है, उसमें ये सारी कमांड आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। तो पहली कमांड होगी ipconfig स्पेस / रिलीज। अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारी करंट असाइंड IP एड्रेस है उसे हम रिलीज कर रहे हैं, ताकि हम एक नई IP एड्रेस उठा सकें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो IP एड्रेस है उससे कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं या ठीक से प्रॉपरली उसका DNS के साथ काम नहीं चल रहा है, तो भी आपको इंटरनेट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिलीज़ करेंगे, एंटर कराएंगे, और जब ये रिलीज़ हो जाएगी तो रेन्यू कराने के लिए रिलीज़ की जगह पे हम टाइप कर देंगे रेन्यू। बस एंटर करेंगे तो हमें एक नई IP एड्रेस अब असाइन हो जाएगी। अब इसके बाद हमें DNS के कैश को भी फ्लश करना है, क्योंकि उसके वजह से भी हमें कई सारी पिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सर्वर होस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी हम कोई अपना रिक्वेस्ट डालते हैं उसमें भी डिले हो सकता है, बहुत ज़्यादा कैश इकट्ठा होने की वजह से। तो इस बार हम टाइप करेंगे ipconfig स्पेस / फ्लश DNS, एंटर कराएंगे तो ये देखो ये कह रहा है सक्सेसफुली फ्लश द DNS रिजॉल्वर कैश। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड होगी netsh
स्पेस विंडसॉक स्पेस रीसेट, एंटर कराएंगे और ये कहेगा सक्सेसफुली रीसेट द विंडसॉक कैटलॉग। तो दूसरी कमांड होगी नेश INT स्पेस IP स्पेस रीसेट, एंटर कराएंगे। तो अब इतनी कमांड रन करने के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी इश्यूज आपको रहे होंगे नेटवर्क को लेके वो सारे यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट हमारी कमांड है वो आपकी हेल्प करेगा अगर आपकी स्टोरेज ड्राइव में किसी तरह की प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने में। और इसके लिए आपको टाइप करना है CHKDSK स्पेस /R। तो ये कमांड जैसे ही आप टाइप करोगे और एंटर कराओगे तो ये क्या करेगा, आपके डिवाइस में जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आपके SSD होंगी, हार्ड ड्राइव होंगी, USB होंगी, उन्हें ये 1 बाय 1 स्कैन करेगा और अगर इसे कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसे फाइंड आउट करेगा, उसके बाद रिपेयर भी ऑटोमेटिकली करके दे देगा। तो अब स्टोरेज डिवाइस को यहाँ पे फिक्स करने के बाद अब हम फिक्स करेंगे अपने विंडोज़ की करप्टेड फाइल को। और इसके लिए सबसे पहली कमांड आपको रन करनी है SFC स्पेस /scan now और एंटर कराइए। तो अब ये सिस्टम फाइल चेकर कमांड विंडोज़ फाइल को स्कैन करेगी और करप्टेड फाइल को रिप्लेस करेगी। तो इसे आपको वेट करना है जब तक कि 100% कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे ही कमांड कंप्लीट होगी आपके सामने मैसेज आएगा विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रिटी वायलेशन, या आपके पास मैसेज आएगा कि देयर वाज सम इंटीग्रिटी वायलेशन डिटेक्टेड एंड इट हैज़ बीन ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। तो दोनों में से एक मैसेज आएगा। अगर डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रिटी वायलेशन आता है तो इसका मतलब ये गुड न्यूज़ नहीं है, बिकॉज इसने कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया तो इसने फिक्स भी नहीं किया होगा कुछ। तो ऐसे सिनेरियो पे आपको एक कमांड और यहाँ पे रन करनी है और वो है DISM स्पेस /online स्पेस /cleanup -image स्पेस /restore health। तो बस ये वाली कमांड आपको टाइप करानी है और जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखो ये भी कमांड अब आपकी रन होना स्टार्ट हो जाएगी और ये कमांड भी रिपेयर करेगी और रिप्लेस करेगी डैमेज्ड एंड करप्टेड फाइल्स को यूजिंग विंडोज अपडेट एज द रिपेयर सोर्स। तो आपको अगेन वेट करना है जब तक कि भी 100% कंप्लीट ना हो जाए। तो ये कमांड भी गाइस हमारी 100% कंप्लीट हो गई है। अच्छा, कभी कभी ये बीच में अटक जाती है तो आप अपने कीबोर्ड से 1-2 बारी एंटर की प्रेस करना। तो देखो मैंने भी कई बार प्रेस किया है तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये भी कंप्लीट हो जाती है अब इसके बाद हमारी बचती है 2 इंपॉर्टेंट पावर शेल कमांड। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बैट फाइल का आपको शुरू में बताया था कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक बैट फाइल दूँ जिसमें सारी कमांड आपकी हों, बस आप उसे 1 क्लिक करो और वो ऑटोमेटिकली रन होकर सारा काम कर दे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बेसिकली ये कंप्यूटर मेंटेनेंस टूल बैट फाइल बना ली है मैंने और ये बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाके फिर एडिट करोगे, देखो ये आपका नोटपैड में ओपन हो जाएगा। तो ये आपको नोटपैड पे ओपन करना है और बैट फाइल बनाने के लिए @echo से स्टार्ट करना होता है। तो पहली हमारी कमांड जो होगी वो क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के लिए चेक करेगी कि इसके पास सारे एडमिन राइट्स हैं। फिर ये स्टार्ट करेगा सिस्टम मेंटेनेंस को। अब सबसे पहला काम क्या करेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में हमारी कौन सी कमांड रन करेगा, विनगेट अपग्रेड वाला। फिर आ जाएगा ये नेटवर्क पे, तो नेटवर्क में IP कॉन्फ़िग रिलीज, IP कॉन्फ़िग रिन्यू। फिर DNS एंड IP स्टैक रीसेट में ये IP कॉन्फ़िग फ्लश करेगा, विंडसॉक रीसेट करेगा, ये वाली कमांड रन करेगा। फिर सिस्टम फाइल चेकर, फिर डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट टूल रन करेगा और आखिरी में चेक डिस्क वाला स्कैन रन करेगा। अब देखिए मैंने इसमें 2 और कमांड को इसलिए नहीं रन करा है क्योंकि वो आपको मैनुअली ही रन करानी है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, बिल्कुल सेफ है ये। अब इसके बाद इसको जब भी आपको रन कराना हो बस इस पर आप राइट क्लिक करिएगा, रन एज एडमिन करा दीजिएगा या डबल क्लिक करा के आप नॉर्मली भी ओपन करा सकते हो। तो बस येस पे आप क्लिक करो और ये देखिए ऑटोमेटिकली फाइल अब आपकी रन होगी। ये सारे एप्लीकेशन को अपडेट करेगा। पहली कमांड जब कंप्लीट हो जाएगी तो देखिए पहले हमारी विनगेट इसने रन करी, अब ये ऑटोमेटिकली सारे आउटडेटेड प्रोग्राम को अपडेट करेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड होगा उसको ये रन करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बैट फाइल आपको मिल जाएगी गाइस, इसे आप सेव कर लेना। चलिए वापस से आते हैं पावर शेल कमांड पे। तो नेक्स्ट पावर शेल विंडो गाइस काफ़ी लंबी है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर लेना, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब कॉपी करने से पहले बेसिकली हम इस कमांड से करने क्या वाले हैं, ये कमांड आपको फाइंड करने में हेल्प करेगी उन फाइलों को जो आपके डिवाइस में हिडन है और बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेके रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ, मुझे लगता है डाउनलोड में बहुत सारी फाइल है, तो इसका मैं पाथ कॉपी कर लूँगा। तो मेक अ राइट क्लिक ऑन इट, कॉपी एज पाथ कर लो, और फिर इधर जहाँ पे ये आपको ये पाथ मिल रहा है ना, इसी को आपको रिप्लेस कर देना है। इसे सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक कर दीजिए इस पर और पेस्ट कराइए। मेक श्योर कर लेना डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हम फाइंड हटा देंगे, इधर से भी हटा देंगे बस। अब इस कमांड को अगर आप कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, और पावर शेल में अगर हम पेस्ट कराएं तो ये कुछ सेकंडों का टाइम लेगा, और कुछ ही देर में अब आपको देख सकते हो ये बता रहा है फोल्डर में सबसे बड़ी फाइल कौन सी है, जो ये है वो इस नाम से है, ये आपके इस यूज़र अकाउंट में डाउनलोड में, और इस नाम से आपकी फ़ाइल है जो कि 3.11 गीगाबाइट का साइज़ ले रही है। बाकी ये आपको दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा साइज़ वाली कोई फ़ाइल नहीं है। अब इसी तरीके से डाउनलोड आपने चेक कर लिया, तो मान लीजिए कि यार ये फाइल है 3 GB का स्पेस ले रही है, मुझे नहीं चाहिए ये, तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड को ओपन करेंगे और इसी को सर्च कर लेंगे। तो हम टाइप करेंगे फ्लटर, तो देखो फ्लटर वाले जो भी फोल्डर हैं वो मुझे यहाँ पे शो करेंगे, और इसका साइज़ भी आप देख सकते हो 3.07 गीगाबाइट है। तो अब मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करा के परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ। चलिए, अब ये हो गया एक आपका एग्जाम्पल। इसी तरह से आप डॉक्यूमेंट पे स्कैन करा सकते हो, वीडियोस में स्कैन करा सकते हो, और इसी तरह से बहुत सारी लोकेशन भी हैं। कुछ ये लोकेशन पे जनरली क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज फाइल मिलेंगी जो हिडन फाइल होगी। तो चलिए हम ये वाले कमांड को कॉपी करते हैं, ये मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बस समझते जाइए कि मैं एक्सप्लेन आपको बेसिकली क्या कर रहा हूँ। कमांड आपको सब कुछ मिल जाएंगी, इसे यहाँ से आप रिप्लेस कर देना। चलिए इस कमांड को कॉपी करते हैं, पावर शेल पे आएंगे, पेस्ट कराएंगे। अगर ये कमांड रन नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आपका जो पाथ है वहाँ पे कोई गलती है। अब इस पाथ को फाइंड आउट करने के लिए आप मैनुअली भी कर सकते हो। उसके लिए अपने कीबोर्ड पे विंडोज़ और आर की को प्रेस करिए, रन बॉक्स आएगा। अब इधर आपको टाइप करना है ऐप डेटा, ओके कराइए, फिर मिलेगा आपको लोकल वाला फोल्डर, इस पर डबल क्लिक कराइए। अब इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फिर से नोटपैड ओपन करेंगे और इस पाथ को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अब इस बार जब हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करेंगे, एंटायर कमांड को पेस्ट कराएंगे, तो देखिए कमांड रन होगी और कुछ ही देर में आपके पास सारी फाइल्स का साइज भी उधर यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये देख सकते हो गाइस, अब आपके सामने सारे फाइल्स का यहाँ पे किस किस लोकेशन पे ये ऑडासिटी नाम का फोल्डर है जो कि 15 गीगाबाइट का स्पेस ले रहा है, एंड्रॉयड नाम का फोल्डर है जो 12 गीगाबाइट का स्पेस ले रहा है, गूगल है 6 GB, टेम्प है 6 GB, माइक्रोसॉफ्ट है 4.58 गीगाबाइट। और इसकी लिस्ट आप देख सकते हो, नीचे चले जाओ और ये बेसिकली आपका मैक्सिमम से शुरू करेगा, नीचे लोवेस्ट तक लेके जाएगा। सारी की सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कमांड बहुत ही यूज़फुल है गाइस, जिसे आपको यूज़ करना है। और अब चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी लास्ट कमांड की तरफ, जो हेल्प करेगा विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 को डिप्लोड करने में और ऑप्टिमाइज़ करने में। और कमांड होगी irm /christitus.com/win। तो बस इसे आपको यहाँ पे पेस्ट कराना है और एंटर कराना है, और एंटर कराने के कुछ ही देर में आप देखोगे इसका एक डैशबोर्ड ओपन होगा कुछ इस तरीके का। आप इसे लाइट मोड या डार्क मोड कर सकते हो राइट एंड टॉप से। तो इधर आपको बिल्कुल टॉप पे आना है 2x वाले सेक्शन पे, और 2x में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये प्रीसेट भी आपको दिए हुए गए हैं, स्टैंडर्ड, मिनिमल या क्लियर। तो हम स्टैंडर्ड वाला पिक करेंगे, और पिक करते ही आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक हो गए। तो इनमें से जो भी आपको इनेबल या डिसेबल करना है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। फिर राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अल्टीमेट परफॉर्मेंस पावर प्लान को भी आप इनेबल कर सकते हो। ONO शटअप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे भी आप देखो स्टोरेज सेंस आप डिसेबल कर सकते हो, विजुअल इफेक्ट आप डिसेबल कर सकते हो, बैकग्राउंड एप्लीकेशन को आप डिसेबल कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो आप यहाँ पे चेक करो, इन्हें इनेबल करो, और फिर फाइनली आपको रन ट्विक पे क्लिक कर देना है। तो इस लास्ट कमांड से गाइस आप अपने विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे और बहुत सारी चीज़ों को इनेबल और डिसेबल कर पाओगे।
तो अभी तक गाइस जो मैंने आपको सारी कमांड शेयर करी हैं, अगर आप इनको तरीके से यूज़ करोगे, सही तरीके से रन करोगे, तो आपको 90% तक आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो विंडोज सिस्टम फाइल को लेके हो, नेटवर्क को लेके हो, या आपके स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं से आप रिजॉल्व कर ले जाओगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।